जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। देखो, सबसे पहले मनोबंध की रेखाओं को जो आप देख पा रहे हो, तो बात स्त्रियों की हो रही है। ठीक है, आएंगी कहाँ से? तो चंद्र के क्षेत्र की तरफ से। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पे आके क्या हो रखी है कि दो भागों में विभक्त हो गई है। एरिया कौन सा है? केतु का। अब केतु के एरिया में आके प्रथम रेखा केतु के ऊपरी शिखर में समाहित हो गई है। द्वितीय रेखा जो दूसरी लाइन है आपकी, यानी कि आपकी धन संबंधित, उस रेखा पर आके पूर्णतया डिपेंडेंसी इसकी निर्भरता दर्शाने का काम करी। और द्वितीय रेखा की क्या स्थिति है? शुरुआत से काफी गाढ़ी होकर चली है, मध्य के क्षेत्र में कई दफे कुछ धीमी हो गई है, और आगे के क्षेत्र में जाके कई सारी यव रेखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ी है, और कुछ अन्य शाखाओं में विभक्त भी हो गई है। मतलब क्या है, जैसे ही एज बढ़ रही है, ठीक है, जैसे मान लो 18 वर्ष हुए, 19, 20, 20 से ऊपर हुआ, उसमें क्या हो गया कि कुछ ना कुछ रोग व्याधि शरीर में उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। कम उम्र रहेगी, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की हम भरसक कोशिश करेंगे। चीज़ें कई दफ़े आपकी ठीक भी होंगी, कई दफ़े थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कई दफ़े गड़बड़ होंगी। फिर चीज़ों को संभालना आप शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो नियमित होती चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो आपको लाइलाज जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। और आर्थिक तौर पे जो आपका स्वास्थ्य है वो अर्थ पे निर्भर हो जाएगा, यानी कि फिनेंशियली पैसे लगाते रहो, इलाज करते रहो, खर्च करते रहो, जिंदगी अच्छी चलती रहेगी। जैसे ही बंद किया, उपद्रव शुरू हो जाएंगे, और जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब क्या है, आगे के क्षेत्र में दो भागों में उठ के चली है। मतलब क्या है, ये थोड़ा भटकाव को दर्शाने का काम करती है। अब क्या होगा कि अगर कुछ कुछ साथ में चल रहा है, कुछ इशू साथ में हो रहा है, तो मन भटकता है ना, परेशान होता है थोड़ा सा कि यार कब तक, कैसे, आखिर क्यों नहीं ठीक हो रही है, आखिर क्या करें हम चीज़ों के लिए। उसके लिए हम कई सारे जो इलाज की प्रक्रिया हैं, जो तरीके हैं स्वास्थ्य के लाभ हेतु, उनको आजमाने की ज़्यादा कोशिश करता है, और विभिन्न प्रकार से अपने आय के स्रोत और जो उसका कार्य क्षेत्र है उसमें भी बदलाव की स्थिति को यहाँ पे दर्शाने का कार्य करता है। यानी कि पूरा जीवन एक तरीके से आपका टर्न लेने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन फिनेंशियली अगर यहाँ पे अगर देख रहे हो तो उसकी स्थिति अच्छी बन रही है, ठीक है, क्योंकि फिनांस सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आखिर इतनी सारी चीजें कैसे बता पा रही है, इस पे भी आपको गौर करना पड़ेगा। हाँ, ये सुख की स्थिति यहाँ पे कमजोर किस लिए है, कैसे है, इसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं? तो जो तृतीय रेखा है सुख की, उस रेखाओं के बारे में आप जान सकते हैं कि वो रेखा यहाँ पर काफी कमजोर हो चली है, और छोटी सी यव रेखा के रूप में तब्दील होके यहाँ पर उभर चुकी है। इसमें कई सारी शाखाएं निकल आई हैं, जो कि बताती है कि किस प्रकार से सुख आपके आसपास, आपके कार्य के द्वारा, आप अपनी मेहनत के द्वारा उन चीजों को उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन चीजों का लाभ उठा पाने की स्थिति में आप वहां पे नहीं होंगे, और ये चीजें आपको कहीं ना कहीं और भी ज्यादा तकलीफ देने का काम करती है। अब बाहरी क्षेत्र में अगर आप देख पा रहे हैं तो यश से संबंधित जो रेखाएं हैं, वो रेखाएं दो भागों में विभक्त होकर चल रही है। यानी कि जब जब समय आएगा, जातक दूसरों के लिए बेहतर करने की कोशिश निश्चित तौर पर करेगा, और काफी अच्छा करेगा, और जहां तक हो सकेगा लोगों की मदद करना, लोगों के लिए कुछ बेहतर करके दिखाना, धर्म शास्त्रों के प्रति समर्पण और इन सारी चीजों के प्रति निष्ठा व्यक्ति के अंदर रहेगा, और व्यक्ति सही तरीके से जीवन को आगे बढ़ा पाने में सबकी भलाई करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ दिखेगा, और कई दफे सफल भी होगा। अब स्वास्थ्य के संबंधी जो यहाँ पे समस्या आपको इस मणिबंध की रेखाओं से, कंकण क्षेत्र से दिखी है, इसका बेस क्या है और इसे आप कैसे क्लियर कर सकते हैं कि ये चीजें होनी ही होनी है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस एरिया में। कौन सा एरिया है? तो मध्य के क्षेत्र को काफी गौर से देखना। ये वो क्षेत्र है जहां तीन खास पर्वत क्षेत्र आपस में मिलते हैं और अलग भी होते हैं। सबसे पहले शुक्र का सबसे ऊपरी कॉर्नर वाला एरिया, और चंद्र का सबसे शिखर वाला एरिया। इसके अलावा आपका द्वितीय मंगल का आधा भाग और राहु के क्षेत्र का आधा भाग। इस मध्य के क्षेत्र में कई सारी लाइनें चलती हैं, जो लाइनें आपके हेल्थ वेल्थ सबको दिखाने का काम करती है, जीवन के प्रति जो आपका नजरिया है। इसके अलावा आपके हेल्थ इश्यूज जीवन में कैसे हैं, व्यापार में आप कितना अच्छा करने वाले हैं, जॉब में कितना अच्छा करने वाले हैं, आपके अंदर जीवटता कितनी है, आपके अंदर पैशन कितना है, आपके अंदर जुनून कितना है, इन सारी चीजों के बारे में ये काफी क्लियरली शो करता है। अब देखो, इस हथेली में क्या है कि भाग्य रेखा जा रही है चंद्र पर्वत के क्षेत्र से। चंद्र पर्वत के क्षेत्र से भाग्य रेखा जाने के कई सारे मायने होते हैं। सबसे पहले, आप अपनी मेहनत से कभी पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। आप पर आपके माता का, आपकी नानी का, और जो भी आपकी स्त्री जो होते हैं, आपके रिश्तेदार, उन लोगों का, और जो पितर होते हैं उनका बड़ा अच्छा आशीर्वाद होता है। आप अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पहली उंगली यानी कि कुछ पकड़ा देना,
एक किसी और को करना पड़ता है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी ना, कोई और रेफरेंस आपको चाहिए ही चाहिए जीवन में, तो उसके बाद एक बार जैसे ही आपने पकड़ ली ना, उसके बाद फिर किसी और को आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद सारे मुकाम प्राप्त कर लोगे। लेकिन प्रथम दृष्टया और फर्स्ट टाइम किसी न किसी के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये बढ़ने के बाद जब इस रेखा की आप देखेंगे सिचुएशन बड़ी ही तीव्र है और सही तरीके से जा रही है, बड़ी गाढ़ी है, यानी कि जीवन में कभी फिर से पीछे लौटने जैसी बात नहीं है, ये आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और आपके लिए बेहतर मौके तलाशती चली जाएगी। इसके अलावा आप खुद को निखारने में भी कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाले हो, क्योंकि देखो जीवन रेखा की स्थिति को अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कई दफे गढ़ी हो गई है मध्य के क्षेत्र में आके, जब 29 से 32 की एज की बात है, भटकाव को दिखा रही है। उसके बाद फिर चीजें धीरे धीरे काफी बेहतरीन स्थिति में आके यहाँ पर उभर रही है, लेकिन आफ्टर मैरिज चीजें फिर से थोड़ी सी टर्न ले रही हैं और वो टर्न जीवन के कुछ और नए अनुभव आपको कराने का काम करेगी, जो कि टाइम पे आपको दिखेगा। इसके अलावा नीचे के चित्र में आओगे तो और भी बहुत सारी लाइंस हैं जिसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। इस पाम से कुछ खास लाइन से रिलेटेड कई सारी वीडियोस जाएंगे जिसके द्वारा आप और भी काफ़ी बारीकियों को समझ सकते हो, बिकॉज रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो रंग एस्ट्रो के सिवा आपके पास और कोई मौका नहीं होता है, और कहीं भी आप बस फेक एस्ट्रोलॉजी समझ पाते हैं या जानते हैं और नए नए बच्चों की बात कहानियाँ किताबों की पढ़ी हुई सीखते हैं, तो उससे आपको कभी कोई ज्ञान मिलेगा नहीं। तो सही ज्ञान जब प्राप्त करना होता है किसी को तो रंग एस्ट्रो पे आता है, जैसे कि आप आ चुके हैं, बधाई के पात्र हैं। अब इसमें आप जानेंगे कि ये रेखाएं कैसे काम करती हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जीवन रेखा से कई सारी रेखाएं यहाँ पर शाखाओं के रूप में ऊपर की तरफ गई है, जबकि बेस में अगर आप देखेंगे तो शुक्र के इस क्षेत्र में रेखाएं आपस में जीवन रेखा की टकरा रही है। अब ऊपर के क्षेत्र में आने पर जो भी महीन रेखाएं हैं ना, वो छोटी छोटी दूरी तय कर रही है, टूट जा रही है। ये दर्शाती है कि किस तरीके से व्यक्ति का स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में काम करेगा और कैसे उसके जीवन को बार बार पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करेगा, उसके जीवन में समस्याओं का आगमन लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके साथ साथ चलती हुई जो भाग्य रेखा के साथ जो निखरती हुई रेखाएं हैं, वो दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति कितना निष्ठावान है और किस तरीके से अपने कार्य में नित्य लगा रहेगा और अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा और उसमें सफल होता चला जाएगा, लेकिन एक खास कालखंड तक। जैसे ही व्यक्ति अपने जीवन के 36वें वसंत को पूर्ण करेगा, उसके पश्चात जहाँ तक अपने निजी कार्यों की तरफ, जो उनका शौक भी होगा, जो उनके सगल होगा और जो उनके अंदर कला है, उसको निखारने की तरफ जहाँ तक आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को काफी बेहतर दिशा में ले जा पाने में सक्षम होते चले जाएंगे। इसके अलावा जहाँ तक कई देशों की यात्राएं करेंगे और अलग अलग जगह से अलग अलग कुछ सीख के और जीवन को और भी ज्यादा चमकदार बनाने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और उसमें सफल होंगे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जातक को जकड़ने की तरफ बढ़ रही है, जिस पर अभी से कुछ कुछ किया जाना जातक के हित में रहेगा। विभिन्न प्रकार के जो आध्यात्मिक जो कार्य हैं, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ चीजें हैं, उन चीजों की तरफ जातक को जाना चाहिए, उन उपायों की तरफ, और उन चीजों का समाधान ढूंढना चाहिए। इसके अलावा राहु के क्षेत्र में देखेंगे तो ये भी आपको स्पष्ट तौर पे बताता है कि किस तरीके से स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो जातक को यहाँ पर जकड़ने वाली है, जब भाग्य रेखाओं को विभिन्न जो आड़ी तिरछी रेखाओं ने यहाँ पर आपस में ग्रसने का काम किया है और भाग्य रेखा यहाँ पर दो मुखी होती चली गई है। भाग्य रेखा ऊपरी क्षेत्र में जब मस्तिष्क रेखा के पास दो मुखी अवस्था में महीन महीन रेखाओं के साथ बढ़ने लगे तो ये निश्चित तौर पे आपके लिए एक जिसे आप बोल सकते हो कि श्राप की तरह होता है और आपके लिए एक मुश्किलों को बढ़ाने का यहाँ पर कार्य करता है, अगर ये बलशाली न हुआ तो। क्योंकि दो मुखी रेखाएं मैक्सिमम टाइम में अगर आप देखेंगे कुछ खास रेखाओं में, जैसे कि आप हृदय रेखा में देख लो बहुत सुंदर होता है, अगर आप जीवन रेखा में देख लो कुछ खास मामलों में बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहां दो मुखी रेखाएं आपको दो फार कर देती है, आपको कंफ्यूज कर देती है और आपको जीवन में पीछे धकेल देती है। ठीक है, तो दो मुखी रेखाओं की बड़ी गहन विवेचना है, उस पर सीधे ही मत चले जाना। बहुत सारे फेक लोग हैं, वो चीज़ों को बताते हैं आपको दो मुखी त्रिमुखी, वो समझने की चीज़ है कि कैसे गाय बड़ा अच्छा प्राणी होता है, गाय की सेवा करनी चाहिए। क्या सबकी करनी चाहिए? जर्सी की भी नहीं, जो देसी गौ होती है उसकी। क्या सारे गाय का दूध आपके लिए अच्छा होता है? नहीं होता। जो देसी होती है उसकी अच्छी होती है, उसमें भी कई नस्लें होती हैं, उसकी अच्छी होती है। अब गाय के नाम पर सब थोड़े ना हो जाएगा, सारे बंदर हनुमान जी थोड़े ना हो जाएंगे। ठीक है, सारे जितने मुसलमान हैं सब अब्दुल कलाम नहीं हो जाएंगे, जितने हिंदू हैं सब विवेकानंद नहीं हो जाएंगे, वैसे ही सारी दो मुखी रेखाएं अच्छी नहीं हो जाएंगी। ठीक है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, जो कि कई दफ़े आप नहीं समझ पाते हैं।
तो मस्तिष्क रेखा को देखो, यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये भी गाड़ी होते हुए चल रही है आगे की तरफ। इसे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, आपको दिखेगा ये रेखाएं संघर्ष कर रही हैं, थोड़ी थोड़ी आपस में मिल रही है। इनका ज्यादा मिलना अच्छा नहीं है, ज्यादा चौड़ा होना अच्छा नहीं है, ज्यादा गहरा होना अच्छा नहीं है। ये दर्शाती है कि आप जीवन के अंदर कितना घुसे चले जा रहे हैं बिना मतलब के, और ये आपको परेशान करके छोड़ देगी, ठीक है। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं आप अगर ऊपर के क्षेत्र में आएंगे तो पता चलेगा हृदय रेखा भी उसी प्रकार से कई भागों में विभक्त होकर और गहरी होकर और चौड़ी होकर चल रही है। इससे समझ आता है आपको कि आपका जीवन किस तरीके से विभिन्न प्रकार की समस्याओं में फंसने की तरफ बढ़ रहा है। समय रहते इसका इलाज हो जाना आपके हित में होता है। अगर आप ऊपर के क्षेत्र में आते हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, तो जो आपकी सूर्य की रेखा है, सूर्य की रेखा कमजोर पड़ती चली जा रही है। सूर्य की रेखा हृदय रेखा को क्रॉस कर चुकी है, जो कि आपको कई दफे अप्रत्याशित सफलता दिलाने का काम करेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उसकी वोल्टेज लो हो जाएगी, आपका मन भटक जाएगा या आप खुद को वहां से मुक्त करने की कोशिश करना शुरू कर दोगे। तो ऐसी चीजों को बढ़ाने का एक काम करता है। गुरु यहाँ वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, जो कि जातक के हित में नहीं है। अब वर्तमान जीवन की अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में जातक के कर्म जातक को किस तरफ लिए चले जा रहे हैं, तो यहाँ भी आपको उसी प्रकार की चीजें दिखेंगी, लेकिन कुछ क्लियरिटी दिखेंगी। यानी कि जातक कुछ मामलों में क्लियर है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए क्या अनुचित है, और उसके अनुरूप अपने जीवन को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये जातक के हित में यहाँ पर काम आएगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पर जीवन रेखा की जो दोमुखी अवस्था है, क्या ये दोमुखी है? नहीं। इसे गौर से देखोगे तो पाओगे कि यहाँ पर परिस्थिति कैसी बन रही है, ठीक है। बड़े तरीके से चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसके सही जो लाभ है या हानि है उसके बारे में आप समझ पाएंगे। और कभी भी हस्तरेखा में जो भी रेखा देखो सब में कुछ अच्छा ढूंढ लो, ठीक है। ये जो है भविष्य में आपको तकलीफ देगी, त्वरित सुख देगा लेकिन आगे तकलीफ देगी। इसलिए जिसका जो काम है वो जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इस रेखा में और इस हथेली में बहुत सारी ऐसी लाइनें जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आने वाले टाइम में इसके बारे में आपको हम बताएंगे डिटेल में कि क्या है, और जो क्लाइंट की ये वीडियो है उनको पूरी अवेलेबल कराई गई है। तो इसके विषय में चूंकि प्राइवेटली देना था और पब्लिक के जानकारी के लिए कुछ खास चीज़ों को मैंने आपके समक्ष लाया है, ताकि आप लोग भी कुछ अपना ज्ञानवर्धन कर सके, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो क्रॉस का चिन्ह है, तो क्या क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर रियल में हो रखा है या ये क्रॉस काम करेगा? नहीं। इस क्रॉस में ऊपर से फिर से इसने काट दिया है, तो ये क्रॉस भंग हो गया। तो क्रॉस का लाभ यहाँ पर अन्यत्र तरीके से मिलेगा, अलग तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये सब बारीकियां हैं जो कि आपको समझना चाहिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।